अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि सूबा केपी के खैबर पख्तूनख्वा में जो शेल्टरों में यतीम खाने हैं या कह लेंगे दारुल उमान है, वहाँ बच्चियों की शादी का तरीक़ेकार क्या होता है। अगर कोई पंजाब या सिंध से कोई आदमी चाहे कि मैंने उन शेल्टरों में से शादी करनी है, यतीम बच्ची से शादी करनी है, या वहाँ की यतीम बच्ची को अपने घर की बहू बनाना है, तो उसका तरीक़ेकार क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी डिटेल में आपको बताऊंगा इंतहाई मुख्तसर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, जिससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। हाँ, अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो में कोई खामी कमी कोताही है या मेरे चैनल में कोई खामी कमी कोताही है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके और मेरे चैनल को भी। और यकीन जाने मुझे खुशी होगी, मैं इसको क्रिटिसिज्म नहीं समझूंगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सुबह केपीके में जो फर्ज करें कि चित्राल में या मालागंज डिवीजन में या पेशावर में, मिसाल दे रहा हूं मैं, सपोज दैट कि उधर जो यतीम खाने हैं, जो शेल्टर होम है, वहाँ की जो बच्ची होती हैं, वहाँ उनको पाला जाता है, फिर उनको पढ़ाया भी जाता है। उसके बाद वो जब वो जवान होती है तो उनकी शादी भी की जाती है, और उनकी शादी ऐसे ही की जाती है जैसे वालिदैन अपनी बेटी की, बच्ची की, अपनी बहन की शादी करते हैं। हाँ, बेशक अपने घर की और अपने वालिदैन की कमी तो पूरी नहीं होती, लेकिन यह है कि उधर भी बहुत हद तक कोशिश की जाती है कि हर मुमकिन उन बच्चियों का ख्याल किया जाए, तो उनकी केयर की जाए और उनके लिए वही इन्वायरमेंट फराहम किया जाए जो एक घर का इन्वायरमेंट होता है, जो एक घर की फैमिली का एक माहौल होता है। तो उधर उनकी जब जवान हो जाती है, उसके बाद उनकी शादी की जाती है। अच्छा, शादी करने के लिए फिर आगे दो कैटेगरी हैं। अगर शादी सूबे के अंदर की जाए तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर शादी सूबे के बाहर की जाए, पंजाब सिंध में की जाए, तो कश्मीर में की जाए, गिलगित में की जाए, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर सूबे के अंदर शादी की जाए उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सूबे के अंदर जब शादी करते हैं केपीके में, तो वहाँ के लोगों में अगर शादी करनी है, तो वहाँ की जो इंतजामिया होती है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपने किसी सोर्स से ही उस बच्ची का रिश्ता करें, उस बच्ची की शादी करें। तो उसके लिए पहली प्रायोरिटी ये होती है कि जो मुतलका सिटी है, जहाँ वो दारुल उमान है या यतीम खाना है, वहाँ के 2 से 3 गवाहान जो गवाही दें उस रिश्ते की, उस प्रपोजल की। तो उसके बाद फिर जब वो गवाही दें, जब विटनेस वो डालेंगे, तो उसके बाद वो फिर प्रोसीजर आगे बढ़ता है, जिसके आगे फिर ये भी देखा जाता है कि लड़का करता क्या है। उसके बाद फिर उस बच्ची की, उस लड़की की रजामंदी भी ली जाती है। वो जैसे कहने कि एक आपने प्रोफाइल सेंड कर दी, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर वर्किंग होती जाती है। इसका तरीकेकार ये होता है, अगर कोई पंजाब का आदमी चाहे कि मैंने उन यतीम खाने में शादी करनी है, सिंध का आदमी चाहे कि मैंने शादी करनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। उसका प्रोसीजर कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि उस लड़की की शादी अगर सूबे के अंदर हो या उस सिटी के इर्द गिर्द हो कहीं, तो वो एक ईजी होता है उनके लिए। लेकिन यह है कि उस लड़की की शादी, यतीम बच्ची की शादी अगर सूबे से बाहर करें, तो उसमें भी बहुत सारी सिक्योरिटी खदशात आ जाते हैं। बात वहाँ की जो बच्चियाँ होती हैं, यतीम बच्चियाँ होती हैं, वो एग्री ही नहीं होती सूबे से बाहर जाने के लिए। लेकिन इधर जब सूबे से बाहर शादी करेंगे, तो ये ज़रूरी है कि वो जो इंतज़ामिया है, उस यतीम खाने की जो इंतज़ामिया है, उनका अपना कोई वैलिड सोर्स हो सूबे से बाहर ज़ाती तौर पर, तो फिर आप शादी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको एक सोर्स निकल आता है, तो आप उनसे राब्ता करेंगे। आप राब्ता वैसे भी टेलीफोनिकली, या आप खुद जा सकते हैं। उसके बाद वो जो आपका सोर्स होगा, वो जिस सोर्स से आप राब्ता करेंगे, अगर इंतज़ामिया मुनासिब समझेगी ये हमारा अच्छा और वैलिड सोर्स है, मतलब कि उसके ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, तो फिर वो उस लड़की की प्रोफाइल मंगवा लेंगे। वो जो प्रोफाइल है उसका फिर वो लड़की से भी रजामंदी ली जाएगी। तो अगर इंतज़ामिया अगर मुतमिन होगी, अगर आपने इंतज़ामिया को मुतमिन कर लिया, तो इस तरीके से आपकी शादी केपीके के किसी भी यतीम खाने में हो सकती है। जो एनजीओज़ के ज़ेर एहतमाम चल रहे हैं, ये मैंने उनकी बात की है। जो गवर्नमेंट के दारुल उमान है, उनका प्रोसीजर कुछ और होता है, कुछ मुख्तलिफ होता है।